जब तुम करवटें बदलते हुए सो नहीं पा रहे होते तो क्यों ना एक बिल्कुल रिलैक्स कर देने वाला स्नो कैंपिंग वीडियो देख लो। यह रात के जागने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गारंटी है कि इसे देखते ही तुरंत नींद आ जाएगी। मैं अंदाजा लगाता हूँ कि इस समय तुम्हारे फोन की बैटरी 60% होगी। अगर सही है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो अब अपना बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखो और मेरे साथ इस सुकून देने वाले कैंपिंग दृश्य का मजा लो। सर्दियों की ठंड धीरे धीरे उतर आई है, जिसने पूरे जंगल को एक सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया है। सुबह सवेरे बुजुर्ग वांग दंपति लाल पिकअप चलाते हुए यहाँ पहुंचे। वे यहीं पर बर्फ में कैंपिंग करने वाले थे। जंगल की बर्फीली खूबसूरती किसी परी कथा जैसी लग रही थी। वांग साहब ने कैंपिंग टेंट खोला और एयर पंप की मदद से उसे पूरी तरह फुला दिया। फिर दोनों टेंट के अंदर जाकर पर्दे नीचे कर देते हैं और बिस्तर व रजाई भी अच्छे से बिछा देते हैं। ऐसे ठंडे मौसम में फायरप्लेस तो जरूरी है ही। जब चिमनी से सफेद धुआं उठने लगा तो टेंट के अंदर पल भर में गर्माहट फैल गई। पत्नी मैरी ने टेंट में सुहावनी रोशनी वाली लाइट लगा दी। बाहर तेज हवा और बर्फ आइला तूफान था, लेकिन उस रोशनी ने पूरे टेंट को बेहद आरामदायक बना दिया। बाहर ठंड से कांप रहे वांग साहब अंदर आते ही आग के पास बैठकर गर्म होने लगे। टेंट के अंदर का वह नजारा इतना प्यारा था कि उसे देखकर ही दिल खुश हो गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मैरी ने रात का खाना बनाना शुरू किया। दोनों गर्म टेंट में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाते रहे। सीधी सादी जिंदगी, लेकिन बेहद सुखद। बाहर तूफान था और बर्फ उड़ रही थी, लेकिन टेंट के अंदर वाकई वसंत जैसी गर्माहट थी। दोनों मोटी रजाई ओढ़कर फायरप्लेस की गर्मी के साथ साथ गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह जब उन्होंने बर्फ से ढके पूरे जंगल को देखा तो ऐसा लगा जैसे पेड़ों ने सफेद धुंध की चादर ओढ़ रखी हो। वांग साहब उठकर बाहर के खूबसूरत नजारे को देखते हैं और मैरी को मोटे कपड़े पहनाकर दोनों बाहर प्रकृति की सुंदरता देखने निकल जाते हैं। छज्जे से लटकी जमी हुई बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसे समय थम गया हो। मैरी ने नरम सोफा और फोल्डिंग टेबल बाहर रख दी और फिर खाना पकाने और गर्म होने के लिए फायरप्लेस जला दिया। उसी वक्त बाहर फिर से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। दोनों ने हल्का फुल्का तैयार होकर आज का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया।